कराची के इलाके गार्डन के करीब चिन्योटी फर्नीचर मार्केट में आग लग गई। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। मीटरों में आग लगी हुई थी, धुआं ही धुआं हुआ, दुकानें जली है, अलमारियां थे, बेड वगैरह थे, उनका काफी नुकसान हुआ है। मुतासरा गाड़ी के हमारे साथ ऑनर मौजूद है। ये बताइएगा क्या मामला हुआ, गाड़ी को बड़ा नुकसान हम देख रहे हैं हुआ है, इब्तिदाई तौर पर क्या कुछ हुआ, गाड़ी नीचे ही मौजूद थी। सबसे पहले तो धुआं उठा बीच में से, दो प्लाजा के बीच में से, मक्की और वो उनके बीच में से, तो हमें लगा कि कोई छोटी मोटी फायर होगी, कचरे में भी आग लगती रहती है। लाइट में स्पार्कलिंग शुरू हुई पहले, तो अचानक लाइट चली गई। उसके बाद जो धुआं उठा, एकदम धुआं ऐसा था जो हमारे जनरेटर के बराबर में सारी मीटरों की लाइन होती है, तो वहाँ से ही स्टार्ट हुआ धुआं। तो हमारा जो गार्ड है उसने कोशिश की उसने कि बुझाने की, लेकिन पार्किंग में धुआं बढ़ गया, वहाँ से आग बढ़ी है। खाने के ऊपर बराबर में फर्नीचर मार्केट है, वहाँ से ये आग फैली है, ठीक है ना। तो लोगों ने अपने मदद तहत जो हो सकता था, गाड़ियाँ जितनी निकल सकती थी वो निकाली। कितना नुकसान हुआ होगा तकरीबन अभी तखमीना? मेरे हिसाब से कम 50% तो गाड़ियाँ जो हैं वो इस तरफ, जो मीटर की तरफ हैं, वो काफ़ी अफेक्टेड हुई हैं गाड़ियाँ, ठीक है ना। जो इस तरफ थी, दूसरी तरफ थी, वो फिर भी निकल गई हैं शुरू में। जो आपकी गाड़ी थी कहाँ मौजूद है? ये गाड़ी हमारी मीटर के बिल्कुल सामने अपोजिट खड़ी थी, तो शुरू में तो निकालना पॉसिबल नहीं था। बाद में थोड़ा बहुत फायर ब्रिगेड ने थोड़ा जो धुआं कम हुआ है तो हिम्मत करके निकाली, लेकिन फिर भी जो नुकसान फायर ब्रिगेड को कब कॉल किया आपने, कब ये लोग आए? फायर ब्रिगेड को ये काल वाल उसी टाइम करवा दी थी कि इलेक्ट्रिक वालों को भी बोल दिया था, लाइट बंद करवा दी थी। फायर ब्रिगेड वाले अपने हिसाब से 2 गाड़ियां तो जल्दी आ गई थी, स्पीड तो है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। देखें ये वो गाड़ी है, मेरे कैमरामैन अगर आपको आगे आके दिखा सकें, कल्टस न्यू मॉडल गाड़ी है और साथ में पूरा इसका जो शीशा है वो स्क्रैप हो चुका है। गाड़ी मुकम्मल तौर पर हम देखें जो तबाह हो चुकी है, बिल्कुल अंदर डैशबोर्ड है, अंदर की सीटें हैं, ड्राइविंग सीट है, स्टीयरिंग है, वो बिल्कुल जो है वो मुतासिर हो चुका है। ये देख सकते हैं आपके अंदर जो सीटें हैं, इसके अलावा स्टीयरिंग है, डैशबोर्ड है, वो मुकम्मल जल गया है। और इस तरह की बहुत सारी गाड़ियां अंदर जली हैं, उनको अभी निकालना बाकी है। वो जब निकालेंगे तो मज़ीद जो है सवाल से तफसीलात मालूम हो सकेगी। गाड़ियों वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, एक थोड़ा सा पैनिक वगैरह क्रिएट हो गया था। आग लगी थी मीटर्स में, लाइट की मीटर्स में, उसके करीब जो गाड़ियां थी उनको थोड़ा नुकसान हुआ है। ये दूर थोड़ी हमारी गाड़ियां थी तो बचत हो गई है। बाकी आप अंदर की क्या सूरत हाल है, मतलब इतना नुकसान तो नहीं है, देगर लोगों का क्या? कुछ भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा सफोकेशन वगैरह हो रही है कि आग की वजह से, धुएं की वजह से। बस ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है इससे मुतमईन है, कोई ताखीर तो नहीं है? टाइमली पहुँच गया, पुलिस भी और फायर ब्रिगेड वाले सब टाइमली पहुँच गए। हम मार्केट के अंदर दाखिल हैं और यहाँ पर जो पीछे वाला मकाम है ये ऊपर की जानिब जाता है। और यहाँ पर जब इब्तिदाई तौर पर आग लगने का वाक़या हुआ तो शुरू में पैनिक क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पर मेरे कैमरामैन अगर आपको आगे आके दिखा सकें तो मार्केट के इस वक्त हम अंदर दाखिल हैं। ये सोफ़े रखे हुए हैं, लकड़ी बनाने का सामान है, यहाँ पर चिन्योटी फर्नीचर का बहुत बड़ा पैमाने पे जो है वो काम किया जाता था। और आग लगने की जो ज़्यादा इसका जो रेशो बड़ा है, आग की शिद्दत में इजाफा, उसकी एक बड़ी वजह ये फर्नीचर का होना था। ताहम इस जानिब अगर आप दिखाएँ पूरा अंधेरा खूब है। वैसे तो अभी मार्केट के डेफिनेटली सर्किट डाउन कर दिए गए हैं और इस वक्त पानी में जो है वो डूब चुकी है मुकम्मल तौर पर मार्केट। ताहम अब जो है वो आग बुझाने के साथ साथ कूलिंग का अमल मुख्तलिफ स्पॉट पर शुरू कर दिया गया है। और ये वो मार्केट का स्पॉट है, देखें आप ज़मीन पर किस तरह से पानी है और ये फर्नीचर भी साथ ही साथ ख़राब हो गया होगा यकीनी तौर पर। आग तो लग गया, नुकसान तो हो जाएगा ना। बुझाने की जो टीमें आई हुई हैं इससे मुतमईन तेज़ काम कर रही हैं या स्लो हैं? उसके काम किया, इसलिए मैं मुतमईन है, मेरा सामने आया और जल्दी से काम शुरू कर दिया। दुकान के अंदर ही बैठे हुए थे कि अचानक जो है इस दुकान की लाइट हमारी बंद हो गई। इस दौरान हमने देखा, हमने सारी लाइटें बंद की, यहाँ से हर ब्रेकर गिरा दिया। फिर उसकी वजह से वो केरेक ऊपर आग लगी हुई है और जब नीचे है तो नीचे अलग मीटरों में आग लगी हुई थी, फिर धुआं ही धुआं हुआ, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये अल्लाह ने करम किया कि फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी टाइम से आई। शहरी कहाँ की जानिब गए, कोई हंगामी अखराज के रास्ते दस्तियाब हैं इस इमारत में, कोई बनाए गए? जी बिल्कुल हंगामी रास्ते तो है। यहाँ से भी एक गेट है और जो है ना ऊपर से भी रास्ता है और उधर से भी जो है ना गेट है। ये कि दोनों साइड से रास्ता खुला हुआ है इसके लिए। कहाँ से निकले थे जब ये आग लगने का बाद? हमारा तो फ्रंट पे ही दुकान है, तो हम लोगों ने तो फिर हम दुकानें बंद कर दी और हम बाहर निकले। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी भाई। माल वगैरह का कितना नुकसान होगा? माल काफ़ी लोगों का जो है ना माल ऊपर, जिनकी अलमारियाँ थे, बेड वगैरह थे, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है और काफ़ी मतलब ऊपर दुकानें जली है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा इब्तिदाई तौर पर क्या सूरत हाल है, किस तरह से रेस्क्यू की इत्तला मिली और बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में अभी क्या समझने भारी नुकसान से बचाया गया? रेस्क्यू 112 के कमांड एंड कंट्रोल पे कॉल रिसीव हुई और हमने फ़ौरन से जो है बाकी इदारों को भी इंगेज किया। ना सिर्फ टाइमली यहाँ पर रेस्पॉन्स हुआ है, आपने देखा कि इसको फ़ौरन से इसको इंगेज किया गया, फ़ौरन से हमने इसको कंट्रोल भी कर लिया और ऑलमोस्ट आग बुझ चुकी है।
कूलिंग का प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है, वो भी मज़ीद कोई आधे इब्तदाई पे क्या समझने कोई हंगामी अखराज के रास्ते दस्तियाब थे, इस हवाले से इनिशियल रेस्क्यू को क्या मालूम हो सका है? जैसे ये कंप्लीट होगा ऑपरेशन तो हम रिपोर्ट जारी कर देंगे। जो स्टैंडर्ड्स होते हैं फायर सेफ्टी के वो यहाँ पर पूरे नहीं थे और टाइमली रिस्पॉन्स करने की वजह से हमने सारे लोगों को फ़ौरन यहाँ से बाहर निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी ऐसा विक्टिम नहीं था जो अंदर किसी वजह से कहीं फंस चुका हो। KMC के हमारे साथ रज़ाकार मौजूद हैं जो फायर ब्रिगेड है, यहाँ पर काम जारी रखें। सर ये बताएं क्या प्रोसेस है, कब इत्तला मिली, कैसे कार्रवाइयों का आगाज़ किया और कितने फायर ब्रिगेड के साथ यहाँ पर आग बुझाने में हिस्सा लिया गया? आग की इत्तला तकरीबन आधे घंटे पहले के करीब जब इत्तला मिली थी, हमारी 2 वाटर बाउज़र और 8 फायर टेंडर थी जो हमारे साथ ऑपरेशन के अंदर 1112 भी शामिल था। जब हम यहाँ पे आए तो धुआं बहुत ज़्यादा था, स्मोक ज़्यादा था। आग ज़्यादा नहीं थी लेकिन उसको कंट्रोल किया, लोग पैनिक फैला हुआ था, उसको कंट्रोल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आग को मुकम्मल तौर पे बुझा दिया है। अब से सर्चिंग का अमल जारी है। ऊपर जो शहरी मौजूद थे उनको बाहर निकालने के लिए कोई रास्ते दस्तियाब हो या फिर वो रेस्क्यू के इंतजार में बैठे रह के रेस्क्यू आएगा तो निकालेगा? जो आग लगी थी वो मार्केट में लगी, उन सब फ्लैटों का बिल्डिंग का कोई ताल्लुक नहीं था, वो महफूज थे, उनका सेफ रास्ता था, सारे लोग एक्टिवेट हो गए थे। कितने फ्लोर मुतासिर हुए और साथ साथ कितना माली नुकसान अभी देख रहे हैं आपके अंदाजे कोई तखमीना लगा सकें? तो ये 2-4 दुकानें जो मुतासिर हुई हैं। मेरे इस वक्त दाएं जानिब जो इमारत आपको नज़र आ रही है ये वो इमारत है एक चिन्योटी फर्नीचर की, जहां पर इब्तिदाई तौर पर इसके बेसमेंट पे सबसे पहले आग लगी। जो फर्नीचर है यकीनी तौर पर वो आग को पकड़ता है तो वहां पर आग बढ़ती चली गई। उसके बाद रेस्क्यू 1112 समेत KMC 16 की गाड़ियां यहां पर पहुंची, 2 वाटर बाउज़र भी पहुंचे, वाटर टैंकर भी पहुंचे, पुलिस की नफरी भी पहुंची और उसके बाद इस आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। ताहम अब जो है वो आग को बुझा लिया गया है, कूलिंग प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। आग तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे इस इमारत में आग बुझाने में लगे, जिसका हम अब जो है वो यहाँ पर खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया था।